मतलब सही है बोलते जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी रामचरितमानस में छुपाई है, तपबल रचहि प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेषु धरई भई मही भारा। महाराज जी हम कौन से अपने जीवन में ऐसा तप करें जिससे हमें भौतिक और लौकिक सुखों की प्राप्ति हो और भगवान श्री हरि के प्रिय अपने धर्म में चलने के मार्ग वृत्ति में जो कठिनाइयां आती हैं उनको सहजा, इसी को तपस्या कहते हैं। जैसे आप गृहस्थ धर्म में हो, आपको कोई अलग से अनुष्ठान नहीं करना, आप एक पत्नी का नियम लीजिए, विश्व की किसी अन्य माता बहन की तरफ काम भाव ही ना आने दीजिए, अपनी पत्नी में सिर्फ काम भाव रहे। अधर्म का पैसा कभी स्वीकार मत कीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में कभी बेईमानी मत कीजिए, अपने कार्य को भरपूर कीजिए और नाम जप कीजिए। इसमें जो विघ्न आएगा उसको सह जाइए, उसे तप कहते हैं। अपने धर्मानुष्ठान में स्वाभाविक जो कष्ट आता है उसी को सह जाना तपस्वी कहा जाता है। समझ रहे हो? अपने धर्मानुष्ठान में 3 बजे उठे, स्नान करके बैठ गए, 5 बजे तक भजन किया, फिर ऑफिस की तैयारी की, ऑफिस चले गए, या व्यापार या किसानी जो कार्य है, अपने धर्म के अनुष्ठान में जो कष्ट मिलता है उसको सह जाना ही तपस्या कहते हैं। सहना ही, सहनशीलता ही तपस्या है। सह जाना, भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान, इन सबको सह जाना ही तप है। तो अब जितना सह पाओ उतने ही तपस्वी कहे जाओगे। बाहरी आग तो सह गए लेकिन अंदर की कामाग्नि को नहीं सह पाए, क्रोधाग्नि को नहीं सह पाए, मोह को नहीं, अहंकार को नहीं सह पाए। इन अग्नियों को सहो। अपने धर्मानुष्ठान में आंतरिक जो ताप देने वाली अग्नियां हैं इनको सह जाओ, वही बस सबसे बड़ा तपस्वी है। ठीक है जी। हर्षिता पुरी जी देहरादून से। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले कुछ दिनों से आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से घर में भागवतिक माहौल हुआ है और माता पिता के प्रेरित करने पे मैं नाम जप करना शुरू किया हूँ। महाराज जी आप पूछ रहे हैं कि भाव के बिना नाम जप से भी लाभ मिले? बिल्कुल परम लाभ, अवश्य लाभ मिलेगा। जैसे हमारा चिंतन कहीं और हो, हम भोजन पा रहे हैं, तुम्हारा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? पेट तो भर जाएगा ना। पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? हाँ, तो हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, हम राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। हमारी भगवत प्राप्ति की यात्रा चल रही। दूसरा उदाहरण, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, जलाने की शक्ति है। प्यार से छुओ तो जल जाओगे, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, या कोई छुआ दे, उसमें जलाने की शक्ति है, दाहिका शक्ति, वो तुम्हें जला ही देगी। जहर में मारने की शक्ति है, श्रद्धा से पी जाओ या धोखे से पी जाओ या कोई जबरदस्ती पिला दे, तुम मर ही जाओगे। ऐसे नाम में अपार शक्तियां हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। परम कल्याण हो जाएगा, मन लगे न लगे। मन लगे या ना लगे, जब हम नाम जप करेंगे तो सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। हम आपको प्रमाण देते हैं कि जो सीधे राम नहीं कह पाते थे, वो बहुत बड़े ग्रंथ के रचयिता हुए, जो हमारे सनातन धर्म का इतिहास है। तो यदि हम भाव से जपें या कुभाव से जपें या श्रद्धा से जपे या अश्रद्धा से जपे, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। जैसे जहर में मारने की शक्ति, अमृत में अमृतत्व शक्ति है, अग्नि में जलाने की शक्ति, दाहिका शक्ति। ये जब प्राकृतिक अपने भाव को नहीं छोड़ पाते तो नाम अपनी महिमा को कैसे छिड़ देगा? विवश हो जाकर नाम सुमरे, विवश होकर भगवान का नाम ले ले तो गोपति भव सागर तरे। और सादर सुमिरन जे नर करें, अगर कोई सादर सुमिरन करे तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम संसार समुद्र ही सुखा देता, न नौका की जरूरत है न नाविक को नाव खेने वाले की जरूरत। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम अपार महिमा में है। आपका मन लगे न लगे, भाव बने न बने, जिभ्या से नाम का स्पर्श हो रहा, सब काम बन जाएंगे। जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन, ऐसे ही राम नाम या कृष्ण नाम, राधा नाम, हमारी जिभ्या, इन दोनों का घर्षण होता रहे, राधा 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 राधा, इससे दिव्य शक्ति प्रकट हो जाएगी। सब अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा, सब अध्यात्म की वृत्तियां आ जाएंगी। एडवोकेट परीक्षित शर्मा जी दिल्ली से। जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
प्रभु जी, आपके द्वारा दिए गए भागवतिक उपदेशों से मन का भय समाप्त हो गया है। प्रतिदिन राधा नाम जप करता हूँ। इसके पश्चात यदि कोई बदमाश या अपराधी आता है तो उसके केस को नहीं लेता, किंतु कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मुझे पहचानकर भोला बाला बनकर शराफत का चोला ओढ़कर खुद को किसी मामले में झूठा फंसा बताकर मुझसे केस दे देते हैं। मुझे बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति वास्तव में गलत था। तब तक हमारे द्वारा उसकी हर संभव मदद की जा चुकी होती है। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया ये कर्म भगवत प्राप्ति में बाधा बनेगा? अब उसकी काट हम आपको बता रहे हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति आवे तो मतलब कोई भी व्यक्ति आवे, अब आपको पूरी काट बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आवे तो आपकी अगर मानसिकता में आ चुका है फ्रॉड है, तो पहले ही आपको संकेत हो चुका है, आप बचेंगे, क्योंकि बच रहे हैं। आप नहीं जान पा रहे तो सबसे पहले उसमें भगवत भाव कीजिए कि हे प्रभु, आप इस शरीर में परमात्मा रूप से विराजमान हो, आत्मा रूप से विराजमान हो। मैं अज्ञानी जी हूं, आप हमसे सहयोग मांगने आए और हमारा वकील का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म करें। प्रभु आप सही हैं या गलत मुझे बिल्कुल पता नहीं, आप चाहो तो मुझे बता सकते हो। अंदर से प्रार्थना। और यदि आप संकेत नहीं करेंगे तो अब मैं अपने कर्तव्य के अनुसार इसका सहयोग करने जा रहा हूं, मुझे दोषी न ठहराया जाए। अंदर की बात है, कहने की कुछ बात नहीं। कितना भी बड़ा केस होगा, चूंकि आपने पहले भगवान से प्रार्थना की, सबका न्याय भगवान करने वाले, तो आप गलत नहीं माने जाएंगे। ईमानदारी से यदि आप ऐसा करोगे तो आपका जो कर्तव्य कर्म है वो आपको नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि आपने पहले भगवान माना है। और भगवान है, जैसे पंखा बिना बिजली के नहीं चल सकता, हाइड्रोजन बिना बिजली के नहीं जल सकता, ऐसे ही बोलना, देखना, चलना फिरना जो हो रहा है ये ईश्वरी शक्ति से हो रहा है। सबके अंदर ईश्वर का पावर विराजमान है, तो हम उसी पावर को पहले प्रार्थना कर दें। तो आप कभी छल कपट हो जाने पर भी आप फंसेंगे नहीं। आपके ऊपर दावा नहीं पेश किया जा सकता, क्योंकि भगवान से आपने डायरेक्ट पहले बात की है। भगवान सुन रहे हैं आपकी बात, अंदर ही बैठे, जहां से बात उठती है वहीं भगवान सुन रहे हैं। तो हमारी बात मान गया, अब आपको कोई फंसाव नहीं रहेगा। अगर दिमाग में आ जाता है आदमी फ्रॉड है तो आप ले ही नहीं रहे। अगर हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, तुम पहले कि भगवान इसके अंदर भी है, एक सेकंड, और हे भगवान, यदि आदमी जो बाह्य आचरण से और आप उसके अंदर बैठे हैं तो या मुझे संकेत कर दीजिए, नहीं अब आप जिम्मेदार होंगे, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए इसका सहयोग कर रहा हूं। खत्म खेल। पक्की बिल्कुल सिद्धांत की बात समझ लो, आप कहीं फेल नहीं होंगे। ठीक है? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 13 वर्ष की थी जब मेरे मम्मी पापा का अलगाव हो गया। घर में झगड़े और टेंशन की वजह से मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया कि मुझे सब कुछ नेगेटिव नजर आता है। मेरे रिश्ते चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मुझे तब भी यही लगता है कि मेरे साथ अंत में कोई नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन में कुछ। हाँ ठीक है, अच्छा है, कोई गलत नहीं है। अब हम इसको सही रास्ते में लाएं। जैसे हमारे कि कोई मेरा नहीं है, सब स्वार्थ में है, तो कोई तो मेरा है ना, हम उसकी खोज करें। जो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त, जो वास्तविक भगवान के प्रेमी भक्त हैं, वो सदैव हमारे हैं। वो स्वार्थ रहित है। नहीं तो सुर नर मुनि सबकी आ रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। इस संसार में जुग माने दो केवल परोपकार की भावना, केवल भगवान और भगवान में डूबे हुए भगवान के भक्तजन। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए कि मेरा कोई नहीं, तो श्री कृष्ण मेरे हैं, फिर आप देखो चलते फिरते उठते बैठते आपको अनुभव में आने लगेगा कि श्री कृष्ण आपके आसपास है, श्री कृष्ण आप में है, आप श्री कृष्ण में है। बहुत बढ़िया स्थिति आ जाएगी। उसे निगेटिव में क्यों ले जाओ? कोई चीज आई है तो उसको हम सजा करके प्रयोग करें ना, उजाड़ के क्यों फेंक दे। अगर नकारात्मक सोच आई तो उसको हम सजा देते हैं। संसार में कोई मेरा नहीं, तो कोई तो है, वो प्रभु मेरे हैं। अगर प्रभु मेरे हैं तो जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। फिर सब में प्रभु है तो सब प्यारे हैं, सब लाडले हैं, बहुत आनंद आ जाएगा। और नकारात्मक सोच ज्यादा बढ़ गई तो डिप्रेशन आ जाएगा। तो हम डिप्रेशन में क्यों पहुंचे, हम आनंद में पहुंचे ना। जब सब जगह से ठोकर लग जाए, कोई दरवाजा ना दिखाई दे, तो एक दरवाजा है भगवान का, जो गले लगाते हैं। और भगवान प्यार कर लिए तो सारा संसार प्यार करेगा। देखो ना, सुबह क्या होता है, रात्रि के 2 बजे होते हैं,
कभी कभी शरीर की अस्वस्थतावत लगता है कि यार आज मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये ध्यान कहाँ कहाँ से लोग आए होंगे, केवल वो एक बार तो फिर निकल पड़ते हैं। और जब देखते हैं सबके चेहरे प्रसन्न, सबके चेहरे आनंदित, ये जो सबका प्यार मिल रहा है ये मेरे भगवान का प्यार मिल रहा है। इतने रूपों में मेरे भगवान आकर मुझे प्यार दे रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में किसी प्यार को स्वीकार नहीं किया, न माँ के प्यार को, न पिता के, न भाई को, न संसार के, न किसी सुख को, जिंदगी में नहीं। तो भगवान इतने रूपों में प्यार देते, बच्ची बच्चा बूढ़ा, कोई नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई आनंदित हो रहा है, कोई मतलब हर एक दृश्य अलग होता है। तो हृदय आनंदित रहता है कि भगवान इतने रूपों में हमें प्यार दे रहे हैं। तो हम निगेटिव को पॉजिटिव में बदले, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। तो प्रभु जब प्यार करने लगेंगे तो सब रूपों में प्रभु प्यार करने लगेंगे, फिर निगेटिव रह ही नहीं जाएगा। हर परिस्थिति में भगवान का प्यार नजर आता है। अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो हम कह रहे हैं कदम कदम पे भगवान का प्यार दिखाई देता है, दुलार दिखाई देता है। हम भगवान से प्यार करें तो सारे जगत से प्यार मिलेगा, और जगत से प्यार करें भगवान से विमुख हो जाए तो कहीं प्यार नहीं मिलेगा, पक्का समझ लो जी। केदार पांड्या जी बड़ोदरा से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये पता है कि सही जीवन शैली, सही नियमित व्यायाम, उचित आहार अपनाने से मैं इन समस्याओं को ठीक कर सकता हूँ। फिर भी मैं अक्सर अपनी इच्छाओं के कारण भटक जाता हूँ। महाराज जी, इनका कहने का मतलब इच्छाओं से भटक जाते हैं कि महाराज जी कोई आध्यात्मिक विशेष साधना या अभ्यास या मंत्र या ध्यान प्रक्रिया बता सकते हैं जिससे मैं भटकूं ना, और जो एक संयमित दिनचर्या। कै बजे उठते हो सो के? 4 बजे उठो, पहली बात मानो। 4 बजे उठ करके और आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके, और वज्रासन में बैठना जानते हो? वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे, और फिर 10 मिनट टहलो, शौच जाओ, स्नान करो, स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो, फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए। व्यायाम और दौड़ और चलना। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो, हम पूजा की एक भी बात नहीं कह रहे, अपनी सांसारिक दिनचर्या करो, और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो और गीता जी ले लो, श्रीमद् भगवत गीता जी, और टीका की हुई है पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज। बहुत जोर की टीका है, मतलब बहुत जोर की है, सरल से सरल भाषा में स्वामी जी ने इतनी बड़ी कृपा की कि ग्रामीण आदमी भी गीता को समझ सकता है। तो थोड़ी देर गीता पढ़ो, और इसके बाद जो कार्य करो उस कार्य में करते राधा 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 राधा, और जो कार्य करो वो भगवान को समर्पित कर दो। 1-1 घंटा या 5 घंटा या 12 घंटा, जैसा तुम्हारा अभ्यास बन पावे। 1-1 घंटा में कि ये जो 1 घंटे में हमने कार्य किया, जितना नाम जप किया, वो सब हम हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते। अभी आप देखो रंग आने लगेगा। शुरू तो करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, बेविचार न करो। अगर ब्याह हो गया हो तो एक सीमा में रहो, अपने घर में अपनी भावना। कोई नशा ना करो। नशा करते हो? कोई नशा मत करो, अभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। समझ पाए? मंत्र भी मिल गया और रास्ता भी मिल गया। राधा नाम परा विद्या है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी रटते रहते हैं। राधा हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवस्तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निविश नहीं तरिवो। राधा राधा राधा, ऐसे श्री जी श्याम श्याम श्याम, कृष्ण कृष्ण रटती रहती है। तो इसलिए नाम जप करो, कर्तव्य का पाओ। 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। कै बजे सोते हो? नहीं, गलत टाइम है। 10 बजे तक सो, तब 4 बजे उठोगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा पूरे सोने को मिल गया। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में क्या करते हो? अच्छा, आप कोई कार्य करते हो तो दोपहर में फिर आपको समय मिल जाएगा, तो आप दिन में सो लीजिए थोड़ा। पर ये 4 बजे वाला समय व्यायाम, अपनी दिनचर्या, नाम जप करते हुए, और फिर दिन में 12 बजे सो लीजिए। क्योंकि अगर आप 12 बजे रात्रि करते हैं तो शाम टाइम नौकरी होगी आपकी। हाँ, तो ठीक है, आप दिन में थोड़ा आराम कर लीजिए। खान पान देखो, शरीर स्वस्थ है तो धर्म भी होगा, अध्यात्म भी होगा, और लोकवत कार्य भी हो। और शरीर अस्वस्थ है तो क्या हुआ? जो सूर्य उदय होते हुए अपनी चारपाई में सैया में है, उसकी आयु, श्री, स्वास्थ्यता, आनंद, स्मृति सब अपहरण हो जाती है।
और आज प्रायः ये नियम बना लिया गया, 12-1-2 बजे सोना और 10-11 बजे तक सुबह सोते रहना। 12-1 बजे 2 बजे रात्रि के शयन करना और सुबह 11-12 बजे तक सोना, ऐसा सुनते हैं हम। ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि प्रायः सूर्य उदय के पहले अगर हम पूछे कि कितने लोग उठते हो तो शायद है कि 2 ही 4 लोग, यहाँ तो काफी लोग उठते। अच्छा, एक आए महाराज जी, वो कह रहे कि हम मैं 4 बजे उठने लग गया, आसपास वाले कहने लगे क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया तेरे को। घर वाले कह रहे तुम मतलब हमें भी सोने नहीं दे रहा, मतलब 4 बजे उठ रहा है, 4 बजे इतना अंधेरा। 4 बजे या 4 बजे तो सत्संग होता है। हम तो धन्य मान रहे हैं भारतवासियों को, भैया इतनी ठंडी में रोड में आके खड़े हो जाते हैं, सर्दी का समय है, ना कोई आग ना कोई कुछ, और कहां कहां से लोग आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु, माताएं, बहनें। हम तो प्रणाम करते हैं कि भारतवासियों को कि इतनी श्रद्धा एक साधु के प्रति, ये उनकी श्रद्धा नमन करने योग्य है कि ऐसी सर्दी में रात के हम 2 बजे निकलते हैं, वो पहले खड़े होते हैं, इसका मतलब वो 12-1 बजे से खड़े होंगे, तब कितनी बड़ी श्रद्धा है। सारे तुम्हारे जी रोड के साइड में सो जाते हैं कि जैसे कुछ बजेगा उठ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ललित कुमार जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु जी आप श्री जी के मुख से सुना है कि दुख में जीव परमात्मा के अधिक निकट होता है। महाराज जी, हम दुख की कामना तो नहीं कर सकते, इसलिए अगर जीवन में सुख है तो हम प्रभु की निकटता के लिए वही दुख वाला भाव कैसे अनुभव कर सकते? नहीं तो सुख क्या है आप हमें बता दो। क्या अच्छा खाना सुख है? क्या अच्छे कपड़ा पहनना सुख है? क्या अच्छी पोजीशन में पद में हो इसे सुख कहते हो? क्या बैंक बैलेंस है इसे सुख कहते हो? या महंगी गाड़ी में चलते हो इसे सुख कहते हो? ये सुख है? अभी तो जैसे गांव के लड़का ना, जब गुड़ बनता है ना और उसका सीरा चाटने को पा जाते हैं तो नाचते हैं, और अगर कहीं रबड़ी पा जाए तो सीरा की तरफ देखेंगे नहीं। अभी सुख को जाना ही नहीं। अच्छा बताओ, अभी शरीर छूटे, क्योंकि मृत्यु लोक है, कभी छूट सकता है, तो ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना पद प्रतिष्ठा जाएगा, ना कोई व्यक्ति जाएगा। आप अकेले शरीर छोड़कर, पूरा दुख ही दुख हुआ कि नहीं हुआ? पूरे जीवन जो कमाया उसमें कुछ नहीं ले जा रहे हो। ये लोग ऐसा खतरनाक लोग है कि इस लोग से जब जाता है ना तो कपड़ा तक उतरा कर भेजा जाता है। ये कपड़ा ही है जीव का। वसाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराण, ये कपड़ा ही है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ, दुख नहीं है? सच्चिदानंद भगवान को भूल करके भोगों में तुम सुख मान रहे हो, ये कितने बड़े दुख की बात है। भगवान ने यहां लिख दिया, पूरा पोस्टर लगा के रच के, दुखालयम अशाश्वतम। लिखा कि नहीं लिखा? संसार को क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। और आपको सुख मिल रहा है, मतलब आप धोखे पे हो। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है। समझ नहीं पा रहे हो। दुख योनयः, भगवान कह रहे दुख योनयः, और उसे हम भोग कर सुख मान रहे हैं, मतलब बुद्धि खराब है। अभी यही दुख है, सबसे बड़ा यही दुख है। जिसे हम सुख समझते हैं ये सुख नहीं, सुख की छाया है। अच्छा माना आप बड़े मौज से जी रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है मृत्यु, जो तुम्हें सबसे अलग कर देगी, तुम्हारी पत्नी से, प्रिय पुत्र से, प्रिय शरीर से, प्रिय मकान से, हर प्रिय वस्तु से। उसकी समस्या का समाधान क्या है? सोचो उसकी समस्या का। तो अभी तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी, जिसे तुम सुख समझते हो उसके प्रति जलन पैदा हो जाएगी और दुखद लगने लगेगा। नहीं, जो भगवान का विस्मरण करा दे उसे सुख नहीं कहते, तो घोर दुख है, वो तो बड़ी हानि है। जो भगवान का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यहां कुछ अच्छा लगे ये बुद्धि खराब है। स्वप्न में बढ़िया लड्डू छान रहे और जगे तो ना भूख मिटी और ना लड्डू मिले, है ना? ये स्वाप्निक है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। इतना लंबा समय दिया गया था, 70 वर्ष 80 वर्ष, कि जाकर भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, लेकिन भोगों में रम गए। हमारे पास कौन सा सुख है जो स्थायी हो? आप बोलो, सुख कौन सा है? अरे जब सोए तब मुझे इस जागृत के सुखों का सानिध्य नहीं था, तो झूठे हुए ना। और जब जगे तो स्वाप्निक सुखों का सानिध्य नहीं था, तो वो झूठा हुआ ना। ये दोनों झूठे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन
जगत सब सपना। सपने के सुखों में आप सुख मान रहे हो, सपने के सुख दुख को सुख मान रहे हो, यही अज्ञान है, यही दुख है। जो आप सुख को सुख ना मान करके सुख की छाया को सुख मान रहे, किसमें सुख है? आप बोलो अभी आपको ले चलें